दोस्तों, भारतीय टीम ने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे की टीम से 5 मैचों की टी20 सीरीज पर अपना कब्जा जमाकर उसे अपनी औकात दिखा के आ रही है। वहीं पर अब टीम इंडिया इस टी20 सीरीज के खत्म होते ही भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां पर भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 ही मैचों की एक रोमांचक टी20 सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने मिलकर इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर अब इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले टी20 सीरीज में श्रीलंकाई टीम को कुचलने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से जिम्बाब्वे दौरे पर चुने गए ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल समेत कई युवा खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले से धूम मचाने वाले सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत के अलावा जिम्बाब्वे दौरे पर तूफानी शतक ठोकने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और अपनी गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाने वाले लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई समेत 5 नए युवा खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने श्रीलंका टीम के बने नए कप्तान चरित आशालंका समेत पूरी श्रीलंकाई टीम को भौचक्का करके रख दिया है। वहीं पर टी20 फॉर्मेट से टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के टी20 से संन्यास लेने के बाद इस दौरे पर बीसीसीआई ने पूरे 2 सालों के बाद टीम इंडिया के पुराने कप्तान के साथ अपनी चुनी हुई नई स्क्वाड को श्रीलंका दौरे पर भेजने वाली है। वहीं पर टी20 स्क्वाड से भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर रहे 2 भूखे शेरों को अचानक टीम इंडिया के इस स्क्वाड में जगह देकर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना दिया है, जिस वजह से इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी कई आंखों को चकाचौंध कर देने वाले बड़े बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया इस समय टी20 फॉर्मेट की वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम है, तो वहीं पर श्रीलंका भी अपने होम ग्राउंड में खेलने की वजह से इस सीरीज में काफी घातक साबित हो सकती है। पर दोस्तों, पिछले साल जब लंकाई टीम भारत के दौरे पर आई थी, तो भारतीय टीम ने उसे टी20 सीरीज में शर्मनाक हार का स्वाद चखाते हुए उस सीरीज पर अपना कब्जा जमाया था। तो ऐसे में एक बार फिर टीम इंडिया इस दौरे पर लंकाई टीम का सुपड़ा साफ उसके घर में घुसकर करना चाहेगी, तो वहीं पर श्रीलंका की टीम पिछली हार का बदला जरूर इस टी20 सीरीज को जीत कर लेना चाहेगी। यानी कि दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकते नजर आएगी। ऐसे में हमको एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के टी20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल, वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला टी20 का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने टी20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस टी20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 खतरनाक खिलाड़ियों का किया है चयन। इसके अलावा पर इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार प्लेइंग 11। इसके साथ इस दौरे पर कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का महामुकाबला 27 जुलाई दिन शुक्रवार को, तो दूसरा टी20 का मुकाबला 28 जुलाई दिन शनिवार को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी टी20 का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 30 जुलाई दिन सोमवार को श्रीलंका के पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट ऐप टीवी में सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव ऐप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और नए उपकप्तान की बात करें, तो हार्दिक पांड्या की वापसी बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में 2 सालों बाद हो रही है, तो वहीं पर सूर्यकुमार यादव होंगे टीम इंडिया के नए उपकप्तान। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या में है कौन। वहीं पर दोस्तों, इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने जिन 15 सदस्यों की खूंखार स्क्वाड का चयन श्रीलंका को इस सीरीज में मात देने के लिए किया है, उस तगड़ी स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और इंडिया के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े।
तो अब तक ये दोनों टीमें T20 में 29 बार एक दूसरे से टकरा चुकी हैं, जिसमें श्रीलंका की टीम ने 9 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दे चुकी है, तो वहीं पर 19 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को रौंदा है। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पल्ला श्रीलंका टीम के ऊपर भारी दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी पलटवार करना जानती है, तो इस सीरीज में श्रीलंकाई टीम को हल्के में लेना टीम इंडिया पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए चुना है। तो 15 सदस्यों के इस खतरनाक स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि पावर प्ले के ओवरों में हर गेंदबाजों पर टूट कर पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेली जिम्बाब्वे दौरे पर और पिछले कई T20 सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की शानदार छाप हर टीमों के गेंदबाजों के ऊपर छोड़ी है। वहीं पर यशस्वी जायसवाल के आंकड़े भी T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए शानदार रहे हैं, जहां पर 160 से भी अधिक के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो वहीं पर इस फॉर्मेट में यशस्वी ने 1 शतक तो 4 अर्धशतक ठोके हैं, जो कि बतौर सलामी बल्लेबाज ये आंकड़े बेहतरीन माने जाएंगे। तो वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को किया गया है शामिल। हाल ही में खेली गई जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में बतौर कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं T20 फॉर्मेट के गिल एक तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल के आंकड़े इस फॉर्मेट में उनके कद को देखते हुए और बेहतर होने चाहिए। वैसे गिल के नाम भी इस फॉर्मेट में 1 शतक दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ ने नए उभरते हुए सुपरस्टार ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को किया गया है शामिल। आईपीएल में अब तक बल्ले से धूम मचाने वाले अभिषेक शर्मा ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर T20 में डेब्यू करते हुए तेज तर्रार सैकड़ा जड़ हर क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बना दिया था, जिनकी पावर हिटिंग बल्लेबाजी के सामने गेंदबाजी करने से अब कोई भी गेंदबाज खौफ खाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रीलंका दौरे पर अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में किन 2 ओपनर बल्लेबाजों को बतौर सलामी बल्लेबाज खेलना चाहिए? वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 तगड़े मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को किया गया है शामिल। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ इस फॉर्मेट में अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी से गेंदबाजों को बैकफुट में धकेल देते हैं। वहीं पर अभी खेले गए जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे बड़े स्कोरर भारतीय टीम के थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने बीते कुछ T20 सीरीज में हर बड़ी टीम के गेंदबाजों के खिलाफ खूब रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को किया गया है शामिल। दोस्तों सूर्या इस फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाकर T20 फॉर्मेट के फिलहाल आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जिनके नाम T20 में 4 सैकड़ा दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को किया गया है शामिल। रिंकू सिंह ने पिछले खेले गए कई सीरीज के अलावा हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी अच्छी लय में दिखे हैं। रिंकू सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े बड़े छक्के लगाने की वजह से किसी भी मुकाबले का नतीजा पलक झपकते बदल देने का माद्दा रखते हैं, जिस वजह से रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज वर्तमान समय में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन एक शानदार बल्लेबाज है, लेकिन उसके बावजूद अपने उतार चढ़ाव भरे फॉर्म की वजह से भारतीय टीम से भी अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन के पास एक बेहतरीन मौका होगा श्रीलंका दौरे पर ताबड़तोड़ तरीके से रन बनाकर भारतीय टीम में अपनी जगह परमानेंट फिक्स करने की। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को किया गया है शामिल। दोस्तों हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में पूरे 2 सालों के बाद वापसी की थी और उनकी वापसी भी काफी शानदार रही थी, जहां पर अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप T20 वर्ल्ड कप में छोड़ी थी। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ
श्रीलंका दौरे पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत में किसे प्लेइंग 11 में मिलना चाहिए खेलने का मौका। वहीं पर दोस्तों 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी से T20 मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल। हार्दिक पांड्या वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी बन चुके हैं। साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनके आंकड़े भी T20 के मुकाबले में बेमिसाल है, जहां पर बतौर बल्लेबाज इन्होंने 1600 से ज्यादा रन बनाते हुए 90 के लगभग विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को किया गया है शामिल। दोस्तों हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबले में शिवम दुबे ने कई शानदार पारियां खेली थीं। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे गगनचुंबी छक्के उड़ाने के तगड़े बल्लेबाज होने के साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करने का हुनर भी रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट और 600 से ज्यादा रन दर्ज हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि बड़ी से बड़ी टीमों के बल्लेबाजी क्रम को धराशायी करने का गुदा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर T20 फॉर्मेट के हर गेंदबाजों के उस्ताद जसप्रीत बुमराह को किया गया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में अपनी कातिलाना गेंदबाजी की झलक दिखाते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किए था, जिनके नाम T20 में 90 से ज्यादा विकेट दर्ज है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को किया गया है शामिल। दोस्तों आवेश खान T20 फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। खासकर आवेश खान मिडिल ओवर में अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने लगभग 100 विकेट लेते हुए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को किया गया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट निकलकर सबसे सफल स्पिनर गेंदबाज रहे थे, जिनके नाम T20 में 45 से ज्यादा विकेट दर्ज है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी 15 सदस्यों की घातक स्क्वाड के साथ श्रीलंका से 3 मैचों की T20 सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर को और किस खिलाड़ी को श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के स्क्वाड में करना चाहिए था शामिल।